प्यारे साथियों नमस्कार। आज हमारी इस छोटी सी क्लास का जो विषय है वो है पास रूल्स, पास नियम। और पास नियम से एलडीसी सीसीटीसी में भर भर कर सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी रेलवे से संबंधित डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हैं उनमें सभी में पास रूल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पास सभी को मिलते हैं, चाहे वो कितना बड़ा कर्मचारी क्यों ना हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबको पास मिलते हैं। इसलिए सभी की परीक्षा में पास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस क्लास को मिस न करिएगा, शुरू से एंड तक आखिर तक देखिएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हो जाएगा इस क्लास का। इससे पहले हमने 2 क्लास की हैं, उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बहुत हेल्पफुल क्लासें हैं, दोनों देख लीजिएगा आप और अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजिए। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, धातु पास कितने प्रकार के होते हैं। धातु पास जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के धातु पास होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये 3 प्रकार के धातु पास होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के धातु पास। धातु पास किस प्रकार का पास है? तो दोस्तों धातु पास जो है वो ड्यूटी पास है। कैसा पास है? ड्यूटी पास है। रेल राज्य मंत्री कौन से धातु पास हेतु पात्र हैं? तो दोस्तों रेल राज्य मंत्री स्वर्ण धातु पास के लिए पात्र हैं। स्वर्ण धातु पास के लिए इनमें से कौन पात्र है? मध्य रेल मंडल रेल प्रबंधक? नहीं। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी? नहीं। महाप्रबंधक? बिल्कुल ये पात्र हैं इसके लिए। मुख्य कारखाना प्रबंधक? बिल्कुल नहीं पात्र हैं। प्रथम श्रेणी ए पास का रंग होता है। प्रथम श्रेणी ए पास का रंग वाइट होता है। प्रथम श्रेणी ए पास का रंग वाइट होता है। वाइट मतलब सफ़ेद होता है। अगला सवाल, द्वितीय श्रेणी ए पास का रंग कैसा होता है? द्वितीय श्रेणी ए पास का रंग पीला होता है। और द्वितीय श्रेणी पास का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी होता है। उसमें ए है, इसमें ए नहीं है। द्वितीय श्रेणी ए पास धारक किस श्रेणी में यात्रा के लिए पात्र हैं? तो दोस्तों थर्ड एसी में यात्रा करने के लिए पात्र है। ग्रुप ए एवं बी के अधिकारी 1 वर्ष में कितने सुविधा पास हेतु पात्र हैं? ग्रुप ए एवं बी के अधिकारियों को ड्यूटी ज्वाइन करते ही पहले दिन से ही 6 सेट मिलते हैं। कितने सेट मिलते हैं? 6 सेट मिलते हैं। ग्रुप ए एवं बी के अधिकारी 1 वर्ष में कितने सुविधा टिकट आदेश हेतु पात्र हैं? तो 6 के लिए पात्र हैं। ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारी 1 वर्ष में कितने सुविधा पास हेतु पात्र हैं? तो दोस्तों 3 सेट ले सकते हैं 1 साल में, मगर जब लेंगे ये जब उनकी सेवा 5 साल से ऊपर होगी। 3 तभी ले सकते हैं। अगर 5 साल से नीचे है तो 1 ही सेट मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 सेट मिलेगा। इसको अपने जहन में रखिएगा, यानी कि दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल, ग्रुप सी कर्मचारी जिसकी सेवा 4 वर्ष है, जिसकी सेवा कितनी है? 4 वर्ष है, तो उसे 1 साल में कितने सुविधा पास मिलेंगे? अगर 4 साल से कम है, 4 साल है या 5 साल से कम है तो 1 ही सेट मिलेगा ग्रुप सी या डी कर्मचारी को। बस क्लास का अंतर रहेगा। ग्रुप सी कर्मचारी जिसकी सेवा 15 वर्ष है, वर्ष में कितने सेट सुविधा पास हेतु पात्र है? तो दोस्तों 3 सेट मिलेंगे उसे। 15 साल सेवा है तो 15 साल मतलब 5 साल से ज़्यादा है। 5 साल से सर्विस क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। कितने सेट मिलेंगे? 3 सेट मिलेंगे। अगर 5 साल से सर्विस क्या है दोस्तों? 5 साल से अगर कम है, 0 से 5 साल है, तो दोस्तों क्या होगा? सेटों की संख्या 1 रहेगी। ठीक है। अगला सवाल, ग्रुप डी कर्मचारी जिसकी सेवा 18 वर्ष है, जिसकी सेवा कितनी है? 18 वर्ष है, वर्ष में कितने सेट सुविधा पास हेतु पात्र होंगे? तो दोस्तों 3 सेट मिलेंगे। कितने सेट मिलेंगे? 3 मिलेंगे। अगला सवाल, सुविधा पास 1 सेट की मियाद कितने माह होती है?
सुविधा पास एक सेट की मियाद 4 माह होती है दोस्तों। 4 माह, 4 हो गया। अब ये 5 की जगह 4 कर दीजिए आप। सुविधा पास आधा सेट की मियाद कितनी होती है? तो दोस्तों ये भी 4 ही हो जाएगा। सुविधा टिकट आदेश की मियाद कितनी होती है? 4 माह होती है। एक सेवानिवृत्त ग्रुप सी कर्मचारी जिसकी सेवा 20 वर्ष से कम है, उसे वर्ष में कितने मानार्थ पास दे हैं? तो दोस्तों अगर 20 वर्ष से कम सेवा है तो उसे कोई भी पास नहीं मिलेगा, कोई भी पास नहीं मिलेगा। एक ग्रुप सी कर्मचारी जिसकी सेवा 25 वर्ष से अधिक है, उसे वर्ष में कितने मानार्थ पास दे हैं? तो दोस्तों 2 सेट मिलेंगे। कितने सेट मिलेंगे? 2। कितने सेट मिलेंगे? 2, क्योंकि सेवा 20 साल से ज़्यादा है, 25 साल से ज़्यादा है। तो दोस्तों कितने सेट मिलेंगे? 2 सेट मिलेंगे। एक ग्रुप डी कर्मचारी जिसकी सेवा 20 वर्ष से कम है, उसे वर्ष में कितने मानार्थ पास है दे हैं? 1 भी नहीं मिलेगा। यानी 20 वर्ष से अगर आपकी सेवा कम है, 20 वर्ष से आपकी सेवा कम है, तो रिटायरमेंट के बाद आपको कोई भी मानार्थ पास नहीं मिलेगा। 20 साल से ज़्यादा आपकी सर्विस होनी चाहिए, पास तभी मिलेगा। एक ग्रुप डी कर्मचारी जिसकी सेवा 25 वर्ष से अधिक है, उसे वर्ष में कितने मानार्थ पास दे हैं? तो दोस्तों मानार्थ पास दे हैं कितने? 1 मानार्थ पास दे है। ग्रुप डी के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर मानार्थ पास हेतु कम से कम कितनी अहरक सेवा आवश्यक है? तो दोस्तों 20 वर्ष सेवा आवश्यक है ग्रुप डी कर्मचारी को। रेल कर्मचारी के अध्ययनरत पुत्र पुत्री को वर्ष में कितने स्कूल पास दे हैं? तो दोस्तों 3 स्कूल पास दे हैं। लाइसेंस धारक कुली को एक वर्ष में कितने सुविधा पास दे हैं? तो दोस्तों 1 सुविधा पास कुली को भी है, लाइसेंस धारी होना चाहिए। प्रथम श्रेणी सुविधा पास पर यात्रा शुरू होने की तारीख न डालने पर कितना जुर्माना लगेगा? तो 10 रुपये जुर्माना लगेगा। द्वितीय श्रेणी सुविधा पास पर यात्रा शुरू होने की तारीख न डालने पर कितने रुपये जुर्माना लगेगा? 10 रुपये जुर्माना लगेगा। प्रथम श्रेणी चेक पास खो जाने पर, प्रथम श्रेणी चेक पास खो जाने पर 5 रुपये का जुर्माना, 10 रुपये का जुर्माना लगेगा। कितने रुपये का? 10 रुपये का जुर्माना लगेगा। प्रथम श्रेणी चेक पास खो गया तो। अगर द्वितीय श्रेणी चेक पास खो गया तो 5 रुपये का जुर्माना लगेगा। ग्रुप ए एवं बी के अधिकारी राजपत्रित को किस श्रेणी का सुविधा पास दे है? तो प्रथम श्रेणी ए क्लास का, प्रथम श्रेणी ए क्लास का सुविधा पास मिलेगा। किसको? ग्रुप ए कर्मचारियों को। सुनिश्चित करियर प्रोन्नति योजना के तहत वित्तीय लाभ पास की सीमा हेतु पात्र हैं अथवा नहीं? तो पात्र हैं, पात्र हैं। क्या एक सेवा मुक्त और कार्यरत कर्मचारी किसी परिचित या रिश्तेदार को परिचर के रूप में साथ ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, रिश्तेदार को नहीं ले जा सकते, केवल अपने परिवार के सदस्य को ले जा सकते हैं। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी किस श्रेणी के धातु पास हेतु पात्र हैं? तो कांस्य के लिए पात्र हैं। ये किसके लिए पात्र हैं? कांस्य के लिए, ब्रॉन्ज के लिए। सहायक कार्मिक अधिकारी किस श्रेणी के धातु पास हेतु पात्र हैं? तो ये ब्रॉन्ज के लिए पात्र हैं। मंडल रेल प्रबंधक किसके लिए पात्र हैं? तो रजत के लिए। अब थोड़ा सा एक आपको मैं मोटा मोटा समझा दूं। तो दोस्तों गोल्ड पास मिलेगा आपका जोनल लेवल के अधिकारियों को, वही उसमें भी केवल महाप्रबंधक को। किसको? महाप्रबंधक को मिलेगा, महाप्रबंधक को। और सारे के सारे मंत्रीगणों को, जितने भी रेल से संबंधित मंत्री हैं, बोर्ड के मेंबर हैं, उनको। मगर जो सिल्वर है, सिल्वर, सिल्वर जो है वो महाप्रबंधक से नीचे, महाप्रबंधक से नीचे और डीआरएम लेवल तक, डीआरएम लेवल तक के अधिकारियों को मिलेगा, डीआरएम को। और ब्रोंज वाला, ब्रोंज वाला डीआरएम से नीचे जितने भी अधिकारी हैं, डीआरएम से नीचे जो अधिकारी हैं उनको ब्रोंज मिलेगा। ठीक है, ये आप बात याद रखिएगा। अगला सवाल,
सुविधा पास पर आरक्षण चार्ज लगता है अथवा नहीं? तो नहीं लगता, सुविधा पास पर कोई आरक्षण चार्ज नहीं लगता। पीटीओ पर आरक्षण चार्ज लगता है? बिल्कुल नहीं लगता पीटीओ पर भी, बीटीओ पर भी कोई आरक्षण चार्ज नहीं लगता। अगले वर्ष के खाते में लिए गए पास पर यात्रा कब की जा सकती है? तो 1 जनवरी के बाद आप यात्रा कर सकते हैं अगले साल के पास पर। आपातकालीन आरक्षण कोटे में आरक्षण हेतु प्रथम प्राथमिकता निम्न में से किसे दी जाएगी? तो ड्यूटी पास वाले को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। क्या कोंकण रेलवे पर रेलवे कर्मचारी को सुविधा पास हेतु सुविधा दे है? बिल्कुल है। कोंकण रेलवे में भी हम यात्रा कर सकते हैं सुविधा पास पर। स्कूल पास किस श्रेणी के लिए जारी किए जाते हैं? जिस श्रेणी के लिए कर्मचारी के माता पिता हकदार हैं या रेल कर्मचारी उससे संबंधित हकदार है वही मिलेगा। ठीक है दोस्तों। यदि पति पत्नी दोनों ही रेल कर्मचारी हों तो स्कूल पास किसके खाते से देय होंगे? तो किसी एक के खाते से देय हो जाएंगे। क्या पुत्री को देय स्कूल पास में माता या पिता या अभिभावक को शामिल किया जा सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ है इसका आंसर। सुविधा पास में आश्रित शामिल होने पर पास में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 5 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। क्या सुविधा पास में एक समय में 2 से अधिक आश्रित शामिल किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते 2 से अधिक। सुविधा पास में एक समय में अधिकतम कितने आश्रित शामिल किए जा सकते हैं? तो दोस्तों 2 शामिल किए जा सकते हैं। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी सेटलमेंट पास कब तक ले सकता है? 6 माह पूर्व तथा सेवानिवृत्ति से पश्चात 1 वर्ष तक। सेवानिवृत्ति से 6 महीने पहले और सेवानिवृत्ति के पश्चात 1 साल तक ले सकता है। क्या सेटलमेंट पास? क्या सेवानिवृत्ति पर रेलवे आवास अनाधिकृत रूप से रोके रखने पर मानार्थ पास रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। आप रिटायरमेंट हो गए, आपने रेलवे का आवास घेर रखा, अभी तक कोई उसे खाली नहीं किया या सुपुर्द नहीं किया रेलवे को, तो आपके मानार्थ पास रोक दिए जाएंगे। मानार्थ पास क्या कर दिए जाएंगे? रोक दिए जाएंगे। लाइसेंस प्राप्त कुलियों को दे पास में कौन कौन शामिल होगा? केवल पति और पत्नी। अगर पति कुली है तो पत्नी शामिल होगी, पत्नी कुली है तो पति शामिल होगा, बस ओनली यही शामिल होगा और कोई शामिल नहीं होगा पास में। क्या डॉक्टर को दे एनपीए की राशि को वेतन में जोड़कर पास सुविधा की पात्रता हेतु गणना की जाएगी? नहीं की जाएगी गणना। क्या एक कर्मचारी के निलंबन होने पर उसके पुत्र को दे स्कूल पास बंद कर दिए जाएंगे? नहीं किए जाएंगे। बंद कर दिए जाएंगे नहीं किए जाएंगे बंद। क्या गरीब रथ एक्सप्रेस में पास दे परिचर की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या सुविधा पास धारक हेतु राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षण हेतु पास कोटा का अलग से प्रावधान किया गया है? हाँ बिल्कुल किया गया है। यदि पति एवं पत्नी दोनों ही रेल सेवा निवृत्त हुए हैं तो क्या दोनों ही मानार्थ पास पाने के हकदार होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। क्या विधवा पास हेतु दिनांक 12 मार्च 1987 को एवं उसके बाद नियुक्त कर्मचारी पात्र होंगे? बिल्कुल होंगे, पात्र होंगे। जो कर्मचारी 12 मार्च 1987 से पहले रेल सेवा में थे उनकी विधवा को विधवा पास कितनी राशि जमा करने पर प्राप्त किया जाएगा? 250 रुपये जमा करने पर 250। क्या विधवा पास में स्व मतलब स्वर्गीय कर्मचारी की विधवा माता को आश्रित के रूप में माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, आश्रित के रूप में माना जाएगा। क्या एक महिला कर्मचारी का पति विधवा पास पाने हेतु पात्र है? बिल्कुल भैया बिल्कुल, वो भी तो विधवा हो जावे। अरे जिसकी पत्नी मर गई वो रंडवा हो जाता है, रंडवा मतलब विधवा, वैसे तो विदुर बोलते हैं उसको। क्या एक विधवा पास धारक विधवा पास के साथ सुविधा पास भी प्राप्त कर सकती है? नहीं प्राप्त कर सकती।
चिकित्सा आधार पर रेल कर्मचारी को विशेष पास जारी किया जा सकता है? हाँ। क्या चिकित्सा आधार पर जारी किया गया विशेष पास कर्मचारी खाते में डेबिट किया जाता है? नहीं। डेबिट मतलब काटा जाता है खाते से चिकित्सा आधार पर जारी किया गया विशेष पास चिकित्सा वाला नहीं काटा जाएगा। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को चिकित्सा आधार पर विशेष पास जारी किया जाता है? हाँ। क्या एक रेल कर्मचारी को चिकित्सा आधार पर रेफर करने पर पात्र श्रेणी से उच्च श्रेणी का पास जारी किया जा सकता है? हाँ। खेल कूद खाते पर खिलाड़ी रेल कर्मचारी को विशेष पास जारी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या खेल कूद खाते पर खिलाड़ी रेल कर्मचारी को डे पास में कर्मचारी के परिवार के सदस्य व आश्रित को शामिल किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा। क्या विभागीय जांच हेतु पास कर्मचारी को जारी किया जाता है? विभागीय जांच के लिए भी जारी किया जाता है। स्टाफ बेनिफिट फंड के सदस्य को मीटिंग में जाने हेतु किस श्रेणी का पास जारी किया जाता है? जिस श्रेणी का वह पात्र है। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस किस श्रेणी के पास हेतु पात्र हैं? तो प्रथम श्रेणी हेतु पात्र हैं। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस वर्ष में कितने सेट हेतु पात्र हैं? 2 सेट हेतु पात्र हैं। स्पेशल क्लास क्लास अप्रेंटिस वर्ष में कितने सेट पीटीओ हेतु पात्र हैं? तो 4 सेट मिलेंगे इनको भी। स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस को जारी पास में कौन कौन शामिल होगा? केवल वो स्वयं ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति पर सेटलमेंट पास हेतु कब तक आवेदन दे सकता है? 1 वर्ष में। क्या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंक में कार्यरत कर्मचारी को मानार्थ पास दिए होंगे? बिल्कुल। क्या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंक में कार्यरत कर्मचारी को पीटीओ दिए होंगे? हाँ। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंक में कार्यरत कर्मचारी जिसकी सेवा 2 वर्ष या उससे कम है कितने विशेष मानार्थ पास दिए होंगे? कोई विशेष मानार्थ पास दिए नहीं होगा, 2 वर्ष से कम है तो। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंक में कार्यरत कर्मचारी जिसकी सेवा 18 वर्ष है कितने विशेष मानार्थ पास दे होंगे? 1 सेट। कितना? 1 सेट मिलेगा। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंक में कार्यरत कर्मचारी जिसकी सेवा 21 वर्ष से अधिक है कितने मानार्थ पास दे होंगे? तो दोस्तों 2 सेट दे होंगे 21 वर्ष से अधिक है तो। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंक में कार्यरत कर्मचारी जिसकी सेवा 21 वर्ष से अधिक है कितने पीटीओ दिए होंगे? 2 पीटीओ दिए होंगे। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बैंक में कार्यरत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पश्चात मानार्थ पास दे होता है या नहीं? नहीं। अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति पदाधिकारियों को मीटिंग हेतु वर्ष में कितने सेट विशेष पास दे होते हैं? 20 सेट होते हैं। 20 सेट। निलंबन के दौरान निलंबित कर्मचारी को वर्ष में कितने सेट पास से अधिक नहीं दिए जा सकते? 1 सेट से अधिक नहीं दिया जाएगा। क्या निलंबन के दौरान निलंबित कर्मचारी को पास दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है, सम्मान में दिया जाता है उसके। एक ग्रुप सी कर्मचारी जिसकी सेवा 20 वर्ष से अधिक है परंतु 25 वर्ष से कम हो तो सेवानिवृत्ति पर वर्ष में कितने मानार्थ पास दे होंगे? 1 सेट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर समझने की बात है, अगर ग्रुप डी कर्मचारी की सेवा 20 साल से कम है या 20 साल तक है, 20 साल से कम है तो 1 ही पास मिलेगा सेवानिवृत्ति के बाद। 20 साल से ज़्यादा है तो 2 पास मिलेंगे। परंतु अगर ग्रुप सी कर्मचारी जिसकी सेवा 20 साल है और 25 साल से कम है, 20 साल से ज़्यादा 25 साल से कम या 25 साल से नीचे है तो उसे 2 ही सेट मिलेंगे। मगर 20 साल से नीचे के पे कितने मिलेंगे? कुछ नहीं मिलेगा। 20 साल से नीचे उसे कुछ नहीं मिलेगा। 20 साल से ऊपर होनी चाहिए सेवा तो 2 मिलेंगे। तो 20 साल से नहीं 25 साल से ऊपर होगी सेवा
तो 2 मिलेंगे, और 25 साल से 20 साल के बीच में सेवा है तो 1 ही मिलेगा ग्रुप सी को भी। अब दोबारा समझिए जरा, यहाँ टोटका हो गया थोड़ा सा। एक तो ग्रुप सी कर्मचारी और एक डी कर्मचारी, इनमें दोनों में अंतर देखेंगे। इनको मिनिमम सेवा 20 साल करनी है अगर मानार्थ पास लेना है, और वो भी 1 सेट मिलेगा। ठीक है। और इन सी को अगर आपको सेवा करनी है 20 साल से कम करेंगे आप, तो कोई सेट नहीं मिलेगा, एक भी सेट नहीं मिलेगा, 0 अंडा बटे में से बटा। 20 साल से ज़्यादा होगी, 20 प्लस, तब आपको 1 मिलेगा। अगर 25 प्लस होगी तब आपको 2 मिलेंगे। अगला सवाल करें, बहुत हो गया। एक ग्रुप सी कर्मचारी जिसकी सेवा 20 वर्ष से अधिक हो परंतु 25 वर्ष से कम हो तो सेवानिवृत्ति कितने पास मानार्थ हेतु तो पास होंगे, तो 1 सेट मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 सेट। एक ग्रुप सी कर्मचारी जिसकी सेवा 25 वर्ष से अधिक हो तो सेवानिवृत्ति पर वर्ष में कितने पास दे होंगे? 2 पास दे होंगे। अगला सवाल, एक राजपत्रित अधिकारी जिसकी सेवा 20 वर्ष से अधिक हो परंतु 25 वर्ष से कम हो, सेवानिवृत्ति पर वर्ष में कितने सेट पास मिलेंगे? मानार्थ पास मिलेंगे। तो दोस्तों 2 पास मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 पास। कितने मिलेंगे? 2 पास मिलेंगे, 20 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम पे। एक राजपत्रित अधिकारी जिसकी सेवा 25 वर्ष से अधिक है, उसे कितने पास मिलेंगे? 3 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। 3। एक कर्मचारी जिनकी पेंशन और पूरी ग्रेच्युटी अनुशासनिक कार्रवाई के बाद स्थायी रूप से रोक दी गई हो, सेवाोत्तर मानार्थ पास दे होंगे? नहीं होंगे, पास नहीं मिलेंगे उसे। अगला सवाल, एक कर्मचारी जिसने सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद रेलवे आवास अनाधिकृत रूप से रोका है, उसके 1 माह पर कितने सेट पास रोके जा सकते हैं? 1 माह पर 1 सेट पास रोका जा सकता है उसका। एक कर्मचारी जिसने सेवानिवृत्ति के बाद रेलवे आवास अनाधिकृत रूप से रोका है, उसके 1 माह पर 1 सेट पास रोके जा सकते हैं। माह के लिए कितने दिन को 1 माह की गणना हेतु तो मान लिया जाता है? 10 दिन को। 10 दिन या उससे अधिक को 1 माह की गणना के लिए मान लिया जाता है। एक राजपत्रित अधिकारी जिसकी सेवा 25 वर्ष से अधिक हो तो सेवानिवृत्ति पर वर्ष में 3 सेट मानार्थ पास दे होंगे। सही है यह, बिल्कुल। एक कर्मचारी जिसने सेवानिवृत्ति के बाद रेलवे आवास अनाधिकृत रूप से रोका है, उसके 1 माह पर 1 सेट पास रोका जा सकता है। सही, बिल्कुल। एक ग्रुप सी कर्मचारी जिसकी सेवा 20 वर्ष से कम हो तो सेवानिवृत्ति पर यानी रिटायरमेंट पर वर्ष में 2 सेट मानार्थ पास दे होंगे। 20 वर्ष से कम होने पर 2 सेट मानार्थ पास दे होंगे, 1 भी सेट नहीं मिलेगा, 1 भी 20 वर्ष से कम पर। ग्रेड पे 1800 वाले कर्मचारी को ड्यूटी पास किस श्रेणी के मिलते हैं? तो 2nd क्लास के मिलते हैं। किस क्लास के? 2nd क्लास के। द्वितीय श्रेणी सुविधा पास गुम होने पर कितना दंड देना होगा? 5 रुपये दंड देना होगा, 5 रुपये जुर्माना लगेगा। ब्रोंज पास गुम होने पर कितना जुर्माना लगेगा? तो ब्रोंज पास अगर गुम हो गया तो 25 और 2 27 यानी 25 27 2527 रुपये जुर्माना लगेगा। ग्रेड पे 2800 के कर्मचारी कौन से सुविधा पास के हकदार होते हैं? 2nd क्लास ए पास। यदि सुविधा पास पर आश्रित शामिल हो तो परिवार के कितने सदस्य को पास जारी किया जा सकता है? 5 को। स्कूल पास प्रतिवर्ष कितने दिए जाते हैं? 3 सेट या 6 आधे सेट पास दिए जाते हैं। सुविधा पास पर कितनी यात्रा विराम अनुमेय होगी? कोई सीमा नहीं है, जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती होगी वहाँ आपके लिए अवेलेबल होगा विराम। सेवानिवृत्ति के पश्चात दिया जाने वाला पास कहलाता है सेवोत्तर मानक पास, मानार्थ पास।
प्रथम श्रेणी पास की पात्रता प्रारंभ होती है ग्रेड पे 4200 से शुरू होती है। 4200 ग्रेड पे जिसका है उससे प्रथम ए श्रेणी का पास मिलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सपोर्ट कीजिए, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर से ज़्यादा करें। ओके, टाटा बाय बाय।